हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में होना है पार्ट 1 का एग्ज़ाम। और इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको होना चाहिए आपके कोर्स वाले सिलेबस के बारे में पता सही तरीके से कि आखिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में आइडियाज़ नहीं है तो कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। इसलिए आपको चाहिए सिलेबस का पूरा वीडियो कंप्लीट सही तरीके से। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जो कंटेंट है ये आपको मिलने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीए के एक और कोर्स के सिलेबस के बारे में, जो कि आपका है सोशियोलॉजी के लिए। अगर आपको सोशियोलॉजी का पेपर एज अ ऑनर्स है या फिर अगर आपका सब्सिडरी है तो क्या कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये तमाम सारे मैं आइडियाज़ के बारे में, ये तमाम सारे जो डिटेल्स है आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 1 में अगर आपका बीए का कोर्स है और अगर आपका सोशियोलॉजी एज अ ऑनर्स पेपर है या फिर आपका सब्सिडरी पेपर है तो क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। सो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हालांकि हमारे प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू आपके साथ डायरेक्ट स्टडी मटेरियल्स का शेयरिंग चल रहा है, यानी स्टडी मटेरियल्स अगर आप लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द आपका सोशियोलॉजी के ऑनर्स और सब्सिडरी के पेपर्स को लेकर के, जिसमें मैं आपको देता हूँ सिलेबस, इसके साथ में देता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, साथ में आपको देता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, यानी ऐसे में क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आप जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो वो जो कलेक्शंस मैं आपको दूंगा उससे 90 to 95% चीज़ें आपको मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि आपके मैं क्वेश्चन का गेस देता हूं अभी जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम में देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके लिए बेनिफिशियल स्कीम है। अगर आप प्रीमियम सर्विसेज से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं। आप डिटेल्स के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रीमियम सर्विसेज को और गेस क्वेश्चंस के कलेक्शंस को आप ले सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, 95% आपके क्वेश्चंस उसी गेस क्वेश्चन के कलेक्शन से रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। आपको बता दें सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 3 घंटे के टाइम 100 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं अगर बीए ऑनर्स के बारे में, सबसे पहले मैं बात करता हूं बीए अगर आपका ऑनर्स है सोशियोलॉजी से तो ध्यान रखना है 2 पेपर्स आपको पढ़ना पड़ता है, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर्स आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें कहा जाता है प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। और अगर मैं बात करूं कि प्रथम पत्र में क्या पढ़ना पड़ता है तो प्रथम पत्र में आपको पढ़ना पड़ता है समाज शास्त्र के सिद्धांत के बारे में। तो आखिर में बात करते हैं कि आखिर समाज शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, यानी जो आपका पेपर 1 है इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। कारण है कि यही सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं समाज शास्त्र के सिद्धांत के पेपर्स के बारे में, आखिर कौन कौन सा टॉपिक है। तो अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान रखना है समाज शास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में, अन्य सामाजिक विज्ञान से इनके संबंध के बारे में, समाज शास्त्र का उत्थान और विकास के बारे में, सामाजिक समूह के बारे में, इसकी परिभाषा और वर्गीकरण, इसके संदर्भ समूह, इसके मानवीय आचरण पर इसका प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में आपको थर्ड टॉपिक के बारे में बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में आपको प्रकार्य, अकार्य, प्रगट और अप्रगट प्रकार्य के बारे में पढ़ना है। साथ में आपको चौथे टॉपिक में सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ना है, जिसमें इसकी अवधारणा, इसकी विशेषता और इसके तत्व के बारे में आपको पढ़ना है। पांचवें टॉपिक में आपको पढ़ना है संस्कृति के बारे में, जिसमें इसकी परिभाषा, इसके तत्व और इसकी सांस्कृतिक विलंबना के बारे में आपको पढ़ना है। अगले टॉपिक में आपको पढ़ना है सामाजिक नियंत्रण के बारे में, जिसमें इसकी प्रकृति, अभिकरण तथा साधन के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपके नेक्स्ट टॉपिक होते हैं सातवां टॉपिक, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है परिवार के बारे में, परिवार की परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, आधुनिक परिवार के प्रकार है और इसकी क्या समस्याएं हैं। साथ में आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना पड़ता है सामाजिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें इसकी अवधारणा, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक एवं जनसंख्यात्मक कारक, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, विकासवादी, चक्रीय, संघर्षवादी के सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत को आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद 9वें टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ता है सामाजिक स्तरीकरण का, यानी स्ट्रैटिफिकेशंस के बारे में, जिसमें सामाजिक स्तरीकरण के अवधारणा, आधार, जाति और वर्ग के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। और आखिरी इस सामाजिक शास्त्र के सिद्धांत के आखिरी पेपर में आपको टॉपिक में पढ़ना है सामाजिक गतिशीलता के बारे में, जिसमें इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसकी सामाजिक गतिशीलता भारतीय समाज के संदर्भ में, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है।
समाजशास्त्र के सिद्धांत में। यानी अगर आपका बीए पार्ट 1 में अगर आपका सोशियोलॉजी अगर आपका ऑनर्स का पेपर है तो आपको 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम लोगों ने पहले पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत के बारे में, अभी मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, टॉपिक के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ इसके सेकंड पेपर के बारे में, जिसका नाम कहलाता है भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में। भारतीय समाज और संस्कृति के पेपर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें भी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। तो इसमें टॉपिक्स आपके आते हैं, समाज की रूपरेखा क्या है, संस्थाएं क्या है, विवाह क्या है, वर्णाश्रम क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कर्म क्या है और इसके संस्कार क्या है, यानी कर्म और संस्कार के बारे में। दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ना है भारतीय जाति प्रणाली के बारे में, तो इसकी विचारधारा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जाति में परिवर्तन क्या है। इसके बाद तीसरे टॉपिक में पढ़ना है मुस्लिम विवाह के बारे में, जिसमें विवाह के प्रकार में महिलाओं की परिस्थिति एवं तलाक के बारे में। चौथे टॉपिक में आपको पढ़ना है भारतीय समाज एवं संस्कृति पर इस्लाम और पश्चिमी सभ्यता का आखिर प्रभाव क्या पड़ा। पांचवें टॉपिक में आपको पढ़ना है ग्रामीण समुदाय के बारे में, प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, ग्राम पंचायत क्या होते हैं, इसके अतीत वर्तमान और भविष्य की रूपरेखाएं क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके संगठन और कार्य क्या है। इसके बाद सबसे छठे आखिरी टॉपिक में आपको पढ़ना है भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति क्या है और परिवर्तन के कारक क्या है। तो ये जितने भी सारे टॉपिक्स है, कह सकते हैं अगर मैं टॉपिक्स बाय टॉपिक को अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट जब आप एग्जाम के व्यू से देखिएगा तो चीज़ों को आपको और सॉर्ट करना पड़ता है। यानी आपको डिसाइड करना होता है कि इतने सारे टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक एग्जैक्टली मेरे एग्जाम में आएगा, कौन से क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये तमाम सारे डिटेल्स आपको मिल जाता है प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, आपको मिल जाता है जब मैं गेस क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें ये सारी जो गेसेस जो टॉपिक्स है या गेसेस जो क्वेश्चंस होते हैं उसके कलेक्शंस होते हैं, सिलेबस होते हैं, सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जिसके जरिए से आप क्या करते हैं कि आप इजिली एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ला पाते हैं। तो अगर आप प्रीमियम सर्विसेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम सारे डिटेल्स दिए गए हैं, नंबर दिया गया है, आपको उस नंबर पर कांटेक्ट करना है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने या किसी भी थ्रू कांटेक्ट करके क्या करना है, आपको वो स्टडी मटेरियल को आपको क्या करना है, रिकवर करना है। आपको स्टडी मटेरियल को अपने अंडर में लेना है, यानी स्टडी मटेरियल्स को आपको प्राप्त करना है और आप अपने एग्जाम की तैयारियों में आपको द बेस्ट करना है। चलिए फिलहाल में बात करते हैं, मैंने आपको बात किया ऑनर्स के बारे में, अब बात करते हैं सब्सिडियरी के बारे में। अगर आपका सब्सिडियरी पेपर है तो ध्यान रखना है, सब्सिडियरी अगर आपका पेपर है समाजशास्त्र तो आपको भी पढ़ना पड़ता है बस एक पेपर, ऑनर्स वालों को 2 पेपर बट सब्सिडियरी वालों को 1 पेपर, जिस पेपर का नाम क्या है, समाजशास्त्र के सिद्धांत के बारे में। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि समाजशास्त्र के सिद्धांत में क्या कुछ आपको पढ़ना होता है, तो आपको भी ध्यान रखना है जो समाजशास्त्र के सिद्धांत का पेपर में मैंने बताया था ऑनर्स वालों के लिए, सेम एज सब्सिडियरी वालों को भी समाजशास्त्र के सिद्धांत में वही सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। हालांकि आप टॉपिक्स के बारे में देख सकते हैं, जिस टॉपिक को मैंने रिपीट किया था अभी ऊपर के टाइम में मैंने आपको पढ़ा था, तो यही सारे टॉपिक्स आपके भी है, तो आप इसे सिंपली स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इतनी ही टॉपिक से आपको तैयारी करनी है। हालांकि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये एग्जैक्टली आपके लिए डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो हमारे टीम है वो सारे टीम ने जो गेस्ट क्वेश्चंस का जो कलेक्शंस है उसे तैयार कर लिया गया है और ये सारे जो कंटेंट है वो प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू स्टूडेंट्स के बीच में डिलीवर किया जा रहा है। कह सकते हैं जो आप गेस्ट पेपर को परचेज करते हैं मार्केट से उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, और जो गेस्ट पेपर को जो आप परचेज करने में जो आप खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा कम कॉस्ट पर भी, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम ही सर्विस फी पे आपको अवेलेबल है, यानी बहुत ही कम प्रीमियम चार्ज पे, यानी बहुत ही मिनिमम चार्ज पे आपको ये जो आपकी जो सारे स्टडी मटेरियल्स है, सारे पेपर्स का स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाता है। कारण अगर आप गेस्ट पेपर भी परचेज करने के लिए जाते हैं तो सारे सब्जेक्ट के अगर आप गेस्ट पेपर को परचेज करते हैं तो तकरीबन 400 रुपये के आसपास आपको खर्च पड़ जाती है, जबकि हमारे प्रीमियम का चार्ज इसके कंपेयर में मात्र आपका 10 to 20% चार्ज है, यानी कह सकते हैं मात्र बहुत ही मिनिमम चार्ज है, जिस चार्ज के थ्रू ये सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल्स को परचेज करना रहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पे आपको कांटेक्ट करना है और ये तमाम सारे जो आपके स्टडी मटेरियल्स है आप इसको परचेज कर सकते हैं। हालांकि आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो सिलेबस का पूरा जो शेड्यूल है इसको आप समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।